क्योंकि अब नाक पर बात आ चुकी है और नाक पर अगर एल्विश की बात आती है तो फिर एल्विश कुछ भी कर सकती है, एल्विश आर्मी कुछ भी कर सकती है। एक दिन बचा है रजत भाई को पूरे वोट सपोर्ट हर तरीके से भाई को जिताना है, ट्रॉफी अपने घर पे ही लेके आनी है। पहले एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज बफ में और मैं हूं हिमांशु और आज एक बार फिर से बिग बॉस की अपडेट के साथ मैं पहुंचा हूं आपके पास। जैसे कि कल ऑलरेडी आपने न्यूज देख ली होगी कि हमने भी चलाया था कि एल्विश यादव की जो है बिग फाइट हो चुकी है मीडिया से, मीडिया ने बॉयकॉट कर दिया। एल्विश से बस एक ही सवाल पूछा गया कि आपने पेड मीडिया क्यों कहा, आप कौन है पेड मीडिया, आप प्लीज हमें जवाब दीजिए इसका कि कौन है वो पेड मीडिया जिसकी आप बात कर रहे हैं। दरअसल क्या है ना कि एल्विश यादव का कहना है कि करणवीर का पीआर जो है बहुत ही तेजी से करणवीर को प्रमोट कर रहा है, जिसके चक्कर में रजत दलाल को जो है, जो एल्विश की आर्मी नहीं है उनके अलावा जो है फैन से प्यार मिलना कम हो रहा है रजत दलाल के लिए। तो करणवीर का जो पीआर है वो पेड काम कर रहा है। ये सवाल जो है एल्विश यादव ने उठाया था, जिसके चक्कर में मीडिया कहती है कि कौन है वो पेड मीडिया, आप हमें बताओ, तो वो कह देते हैं कि भाई आप हो ना। तो इस तरीके से कुछ बहस हुई थी, जो भी था वो हमने कल आपको दिखा दिया। अब लेकिन उस बहस के बाद से एल्विश को जो है बॉयकॉट कर दिया, ये भी हमने आपको बताया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि एल्विश ने जो है ना, अब एल्विश की नाक तक बात आ गई है कि भाई जिताना है तो मतलब जिताना है, क्योंकि अब एल्विश वर्सेस होल मीडिया हो चुका है। तो टीवी की, नॉट न्यूज, टीवी की। तो भाई एल्विश के अब बात आ चुकी है दिल और दिमाग पर कि अब कैसे भी करके जो है रजत को जिताना है। उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया एल्विश ने। सारे क्रिएटर, मतलब मिलियंस वाले जितने भी क्रिएटर हैं, चाहे अंजलि अरोड़ा हो, चाहे राजवी सिसोदिया हो, या फिर कोई भी क्रिएटर हो जो एल्विश के सपोर्टर, एल्विश के साथ, एल्विश की आर्मी और एल्विश की फ्रेंड है, चाहे विनय भाई हो गए या कोई भी हो गए, उन सब ने जो है स्टोरी पे लगाना शुरू कर दिया है, वोट डाल दो क्योंकि एक ही दिन बचा हुआ है। तो सब लगे हुए हैं जी जान से, आप देख सकते हैं साइड में स्लाइड चल रहा होगा। पहुंच गए हैं और एल्विश इवन खुद भी जो है अपनी स्टोरी पर बैक टू बैक स्टोरी डाले जा रहे हैं कि लाइक रजत को जिताओ, वोट करो। और सही भी है यार, उनकी एक दिन बचा है रजत भाई को पूरे वोट सपोर्ट हर तरीके से भाई को जिताना है, ट्रॉफी अपने घर पे ही लेके आनी है। तो लिंक है यहाँ पे ऊपर, इस पे क्लिक करो और जाके वोट करो रजत दलाल को। जाओ भाई के दोस्त हैं वो। और अब जो है एल्विश वर्सेस होल मीडिया हो चुका है, टीवी की मीडिया हो चुका है, क्योंकि अब रजत की जो है, एल्विश की जो है नाक पर बात आ चुकी है कि भाई कैसे भी करके जिताना है, वरना दिक्कत हो सकती है, इंसल्ट हो सकती है। और वो बात सच भी है, क्योंकि अब एल्विश ने जो है अपने, और अगर आप देखेंगे तो पूरी जगह, सब जगह सेम ही हाईलाइट है। तुम्हारी हेडलाइन बनी पड़ी है, तुम्हारी बस की तो तुम करवा लो, रजत दलाल के लिए मीडिया से भिड़े एल्विश यादव। तो इस तरह की खबरें जो है चले जा रही है। और हमने बताया था कि मीडिया से सवाल में किस बात पर लड़ाई हुई थी, एक बार और आपको बता देता हूं कि मीडिया का सवाल होता है कि रजत को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं फाड़ दूंगा पाड़ दूंगा। मीडिया के सामने ये बोल दिया कि मीडिया कुछ नहीं मानता, मैं अग्रेसिव हूं। अगर आप रजत को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें जिताते हैं, तो ये उनके लिए सही होगा, मतलब अगर आप उनको जिताते तो उनके लिए सही होगा। इस पर एल्विश कहते हैं कि रियलिटी शो में यहाँ कोई फिक्शन शो तो चल नहीं रहा जो बनावटी अपना दिखाएंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं, जैसा है वैसा दिखाएंगे। हम आप लोगों की राय से मेरी दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आने वाला, मेरा दोस्त है, मैं सपोर्ट करने आऊं, डंके की चोट पर करूंगा। इसी के बाद दूसरी लेडी जो सवाल करती है कि ये शो पर्सनैलिटी का शो है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है वही जीत सकता है। इस पर एल्विश का जवाब आता है कि मेरे फॉलोअर्स है, मेरे फॉलोअर जो है वो खैरात में थोड़ी आए कोई। फिर सवाल आता है कि सपोर्टर्स मीटअप भी तो नहीं करा रहे ना, आप मीटअप करा रहे हो। उस पर एल्विश कहते हैं कि जिसकी बस की हो वो करवा लो, हम तो करवाएंगे भाई, हमारा पैसा है। और भाई सही बात भी है भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बात सच है मैं उसका हमेशा सपोर्ट करता हूँ। और हम भी चाहते हैं कि भाई रजत भाई जीते, क्योंकि जब रजत भाई जीतेंगे तो दिल्ली एनसीआर में क्या खुशी होने वाली है। मुंबई का थोड़ा अलग सीन होता है, दिल्ली एनसीआर में क्या खुशी होने वाली है। और जब यहाँ मीटअप खिलाएंगे तो भाई सबसे ज्यादा फायदा हमें होने वाला, हम कवर करेंगे, आप देखेंगे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इसके बाद एक और खबर आती है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एल्विश यादव पर सिर्फ करणवीर मेहरा को सपोर्ट करने के आरोप लगाए गए। एल्विश की कथित बदतमीजी की वजह से एक सीनियर जर्नलिस्ट एल्विश को बॉयकॉट करने का फैसला ले सकते हैं। ज्यादातर मीडिया वाले फिर एल्विश से सवाल पूछेंगे। आखिर में एक ही सवाल एल्विश से पूछा जाएगा कि वो मीडिया पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। इस पर एल्विश सफाई देते नजर आ रहे हैं कि थोड़ा बहुत, फिर भाई ने भी थोड़ा क्लियर कर दिया कि भाई मैं सभी मीडिया वालों की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ मीडिया वालों की बात कर रहा हूँ, सब एक कैटेगरी में आते। चलो ठीक है, ये भाई ने एंड में थोड़ा सही सवाल कर दिया, समझदारी वाला काम कर दिया कि सबको जो है एक ही तराजू में नहीं तोला, और जो बहुत बढ़िया भी था। नोटी देखो कैसे बैठा है मेरा। तो भाई यही था, एल्विश ने पूरे एड़ी चोटी का जो है दाव लगा दिया है कि भाई जीतना है तो अब करण जीतना है, क्योंकि अब नाक पर बात आ चुकी है। और नाक पर अगर एल्विश की बात आती है तो फिर एल्विश कुछ भी कर सकती है, एल्विश आर्मी कुछ भी कर सकती है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज बफ, ताकि बिग बॉस से रिलेटेड सारी अपडेट परसों तक आपको इसी चैनल पर मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच।